चलो भाई स्टार्ट कर लें हम लोग। तो फेज इक्विलिब्रियम चल रहा है हम लोगों का। फेज में हम लोग अब वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर वाटर सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर को आज स्टार्ट कर लेते हैं, वाटर खत्म करेंगे, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मैं आपको सल्फर का भी बता दूंगा। तो चलो, वन कंपोनेंट सिस्टम। और देखो यहाँ पे वन कंपोनेंट सिस्टम में आप लोगों को मालूम था कि F हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई साहब, 2 हो सकता है, मतलब हमारा बाई वेरिएंट हो सकता है। उसके अलावा F बराबर 3 का कोई सीन नहीं है। तो F बराबर 2। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, वाटर सिस्टम को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे भाई, वाटर सिस्टम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर सिस्टम का। तो वाटर सिस्टम हमारा क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम है। ये जो पानी है हमारा, ये जो H2O सॉलिड, H2O लिक्विड और H2O गैस, ये क्या है, C बराबर 1 वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो मैं पानी के लिए पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से। यहीं से शुरू होती है कहानी आपकी, और यहीं से सारा का सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा। dP बाई dt बराबर डेल्टा H अपॉन में T डेल्टा V। यहां से शुरू होता है आपकी कहानी, और हम लोग यहीं से अब शुरू करेंगे, एक एक कर्व को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो कर्व मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कर्व है आपका वेपराइजेशन कर्व। वेपराइजेशन कर्व, ठीक है, वेपराइजेशन कर्व। वेपर बनता कब है, जब लिक्विड से गैस में जाते हो। आप कहां से कहां जाते हो, लिक्विड से गैस में जाते हो, तो आप क्या होता है, वेपराइज होता है ना भाई। ये प्रोसेस क्या है, लिक्विड टू गैस का प्रोसेस क्या है, वेपराइजेशन है। तो अब यहीं पे शुरू होती है कहानी आपकी। जो वाटर सिस्टम के अंदर जो कर्व बनेगा P और T के रिस्पेक्ट में बनता है। हमें देखना क्या है, H फॉर एंथैल्पी और V फॉर वॉल्यूम। हमें यहाँ पे एंथैल्पी और वॉल्यूम की हमें बात करनी है भाई इस जगह पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिक्विड से गैस बन रहा है, इट मीन्स कि एंट्रोपी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है जब ये क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है। वेपराइजेशन में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी तो डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेल्टा H की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी भाई। ठीक, तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ पे आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो डेल्टा H पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब आपका क्या है यहाँ पे, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है ना। आप गैस बना रहे हो, यहां से लिक्विड है, लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस बनेगी, आपको हीट देनी पड़ रही है। और जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और रिलीज करता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इट मीन्स कि इस केस में, वेपराइजेशन के केस में, डेल्टा H हमारा क्या आ गया भाई साहब, पॉजिटिव आ गया। डेल्टा H क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव आ गया। ठीक है भाई, अब देखिए डेल्टा H पॉजिटिव आ गया। अब डेल्टा V की बात करते हैं। डेल्टा V हमारा क्या होगा, डेल्टा V हमारा जो है, V गैस माइनस V लिक्विड, गैस की वॉल्यूम और माइनस करके लिक्विड का डेल्टा V निकालने के लिए तो हमें पता है कि गैस की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, हमें पता है। तो जब वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा है तो लिक्विड वाला उससे कम होगा, तो डेल्टा V की वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगी भाई साहब, ओवरऑल डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये भी क्या है, पॉजिटिव।
तो हम इस इक्वेशन से चलें dp बाई dt में, तो डेल्टा h की वैल्यू भी पॉजिटिव निकल कर आई और डेल्टा v की वैल्यू भी निकल कर पॉजिटिव आई। तो ओवरऑल वैल्यू क्या निकल कर आई है भाई? ओवरऑल वैल्यू निकल कर आई है पॉजिटिव। इट मीन्स कि जो dp बाई dt है ये आपका क्या आ गया? पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा dp बाई dt। देखिए वाटर सिस्टम के लिए जो कर्व बनाते हो आप लोग, वाटर सिस्टम का जो कर्व बनाते हो, कर्व पे देख लो कर्व बनता किसके किसके बीच में है? कर्व आपका बनता है भाई P और T के रिस्पेक्ट में बनता है। किसके किसके रिस्पेक्ट में? P और T के रिस्पेक्ट में बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे P है आपका और यहाँ पे T है। प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आप वाटर सिस्टम बनाते हो। तो देखो भाई वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस का फर्स्ट डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। गैसियस में चले जाइएगा, मैं क्या बताया था? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई एक्सिस या कोऑर्डिनेट अपॉन में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। इट मीन्स कि जो ये dp बाई dt है ये क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप। और वो क्या है? पॉजिटिव। तो आपसे पहला सवाल यही पूछा जाता है भाई साहब कि वेपराइजेशन कर्व वाटर सिस्टम के लिए वेपराइजेशन कर्व में स्लोप पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या क्या होता है? इन्फिनिटी होता है या जीरो होता है? तो स्लोप आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है। ठीक है भाई, स्लोप आपका वेपराइजेशन में ऐसे पॉजिटिव ऐसे जाते हुए आपको दिखेगा। बात समझ में आ गई? वेपराइजेशन में डेल्टा H की वैल्यू आपकी पॉजिटिव, एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा V की वैल्यू आपकी क्या होगी? पॉजिटिव। तो ओवरऑल स्लोप आपकी क्या आ गई? पॉजिटिव। तो ये बात अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में बैठा लीजिए भाई, अपने खोपड़ी में बैठा लीजिए। वेपराइजेशन कर्व आपकी कैसी है? पॉजिटिव है। ठीक, लिक्विड से गैस बनेगी, आगे जाके वो गैस इस तरीके से, लाइन मैं आपको गैसियस में बताया हूं, ये इस तरीके से आगे जाके कर्व लेके खड़ी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो पॉजिटिव स्लोप। अब हम लोग अगले चलते हैं सब्लिमेशन कर्व की तरफ चलते हैं। किस पे चलते हैं? दूसरा हमारा क्या है वाटर सिस्टम में? सब्लिमेशन कर्व। दूसरा हमारा यहाँ पे सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व का मतलब ये हुआ कि सॉलिड से वो गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? सॉलिड से गैस बन रहा है। सॉलिड से गैस बन रहा है। तो इस प्रोसेस के लिए भाई साहब वही चीज है dp बाई dt, क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से ही डेल्टा H बाई टी डेल्टा V। तो डेल्टा H यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा भाई? क्यों पॉजिटिव होगा यहाँ पे? क्योंकि सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब एंट्रोपी रैंडमनेस बढ़ रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ रही है। तो डेल्टा H की वैल्यू क्या है? बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। और सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो मतलब एब्जॉर्ब करेगी एनर्जी, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये भी आपकी कैसी प्रोसेस है भाई? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई? सब्लिमेशन कर्व में कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो डेल्टा V पे चलें। डेल्टा V हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा V गैस माइनस V सॉलिड। और V गैस ग्रेटर देन क्या होगा भाई? V गैस ग्रेटर देन V सॉलिड से। तो ओवरऑल डेल्टा V की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। तो हमारा जो स्लोप होगा dp बाई dt, स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्लोप। तो सब्लिमेशन कर्व में भी हमारा स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है।
तो एक सवाल ये आया हुआ है कि आपका वेपराइजेशन कर्व में भी पॉजिटिव स्लोप है और सब्लिमेशन कर्व में भी पॉजिटिव स्लोप है, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, पॉजिटिव में भी किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसमें ज्यादा स्ट्रिप बनी हुई है। इस बात को आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आप वेपर जो कर्व बनाए वो आपने सब्लिमेशन कर्व बनाया, ये दोनों पॉजिटिव स्लोप के साथ में आपने देखा। तो जब दोनों पॉजिटिव स्लोप के साथ में है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप किसका ज्यादा है और किसका कम है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है भाई, आपसे ये बात पूछी जा सकती है। बोलो बताओ। देखो इसका आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आप जा रहे हो भाई। सॉलिड से लिक्विड के केस में आप सॉलिड से लिक्विड, तो यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे HF है, फ्यूजन यहाँ पे है ना। और लिक्विड से गैस जा रहे हो, लिक्विड से गैस क्या है भाई, H वेपराइजेशन है। और यहाँ सॉलिड से गैस क्या है हमारा, सॉलिड से गैस का बनना क्या है, यहाँ पे सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन है। तो आप हमें बता दो, आप हमें बता दो हेस लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा H जो सब्लिमेशन है वो किसके किसके बराबर है, डेल्टा HF फ्यूजन और हमारा वेपराइजेशन इनके बराबर है ना भाई, इनके बराबर है ना, बोलो इनके बराबर है। इट मीन्स कि अगर मैं कह दूं कि डेल्टा H सब्लिमेशन और डेल्टा H वेपराइजेशन में किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा है, ज्यादा होगा सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन का ज्यादा होगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए ना, इसके ये किसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर, इनके जोड़ के बराबर है। इट मीन्स कि वेपराइजेशन वाला जो है डेल्टा ये कम है। इसके हिसाब से देखा जाए तो अगर डेल्टा H सब्लिमेशन ज्यादा है डेल्टा H वेपराइजेशन से, तो इनका जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप में हमारा किसका ज्यादा होगा, सब्लिमेशन का स्लोप क्या हो जाएगा भाई, dp/dt किसका, सब्लिमेशन का ज्यादा होगा dp/dt वेपराइजेशन से। बोल दीजिए बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप में सब्लिमेशन का स्लोप ज्यादा होगा कंपेयर टू वेपराइजेशन से। मतलब ये जो कर्व बनेगा भाई, ये कर्व जो आप बनाओगे ये P और T के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपका ये था वेपराइजेशन कर्व, तो ये आपका थोड़ा सा कर्व लेके जाएगा, ये इन दोनों के कर्व में अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रिप, ये ज्यादा मैग्नीट्यूड लेके जाएगा। ये कौन सा है, ये आपका ये वाला जो है ये आपका सब्लिमेशन कर्व है, ये आपका सब्लिमेशन कर्व है। ये आपका कौन सा कर्व है, वेपर कर्व है। बात समझ में आ गई। दोनों पॉजिटिव हैं लेकिन इसका पॉजिटिव ज्यादा है, आपका मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। ये सवाल पूछा गया है, दोनों पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप सब्लिमेशन का ज्यादा होगा कंपेयर टू वेपराइजेशन से। अब लास्ट कर्व हम लोग चलते हैं फ्यूजन का कर्व देखने। अभी बात समझ में आ गई, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन इसका स्लोप आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डेप्थ में मिल रहा है, ऐसे स्ट्रिप बनी हुई इसमें। अब अगला कर्व हम लोग चलते हैं फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व में हमारा सॉलिड से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लिक्विड,
फिर वही बात है, सॉलिड से लिक्विड हम जा रहे हैं, सॉलिड से हम क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। इट मीन्स कि इस जगह पे आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई साहब, इस जगह पे भी डेल्टा एच की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल रही है। डेल्टा एच की वैल्यू आपको यहाँ पे भी पॉजिटिव ही मिल रही है। अब हम लोग डेल्टा वी की बात करते हैं, डेल्टा वी की बात करते हैं। डेल्टा जो वी है हमारा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी लिक्विड माइनस वी सॉलिड। अब इस हिसाब से देखें तो इन जनरल जब बात करते हैं हम लोग, इन जनरल जब बात करते हैं, इन जनरल डेंसिटी जो होती है सॉलिड की ज़्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। सहमत हो इस बात से? जनरली सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है किससे, लिक्विड से। और डेंसिटी हमारा क्या होता है भाई, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, मास बाई वॉल्यूम। इट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो हमारी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के जनरली। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लिक्विड माइनस सॉलिड करेंगे तो डेल्टा, जो डेल्टा वी है, वी एल माइनस वी सॉलिड करूंगा मैं, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगी। ये इन जनरल केस है, इन जनरल केस है भाई। लेकिन रियल में अगर आप लोगों को बात किया जाए वाटर सिस्टम के लिए, ये तो एक सामान्यतः सब सारे लोगों के लिए है, लेकिन इन केस ऑफ वाटर की बात की जाए, इन केस ऑफ वाटर, बट इन केस ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड के। यहां पे देखिए जो डेंसिटी है जनरल अगर बात करें, सामान्यतः अगर बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन पानी के केस में देखोगे आप तो आप डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा होती है और इसकी कम होती है। आप देखते हो कि पानी के ऊपर बर्फ तैरता रहता है, आइस तैरती रहती है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो पानी के ऊपर बर्फ तैरता रहता है। तो पानी के केस में उसकी डेंसिटी कम है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। क्यों? किस इस फॉर्मूले से, मास बाई वॉल्यूम से। जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, तो डेंसिटी लिक्विड की ज्यादा है तो उसकी वॉल्यूम कम। तब इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डेल्टा जो V है वो क्या है, V लिक्विड माइनस V सॉलिड। और आपको पता है कि V लिक्विड छोटा है V सॉलिड से, तो इट मीन्स कि जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई जी, वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव। इतना बात समझ में आया आपको, वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। केस ऑफ वाटर में फ्यूजन कर्व के बाद जब मैं कर रहा हूं तो फ्यूजन कर्व के अंदर, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो dP बाई dt बराबर dP बाई dt बराबर डेल्टा H बाई T डेल्टा V। T को हमने भाई फिक्स कर रखा है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं। डेल्टा H हमारा क्या था, पॉजिटिव थी, और डेल्टा V आपने क्या निकाला है, निगेटिव। तो पॉजिटिव डिवाइड बाई निगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव। dP बाई dt क्या आ जाएगा भाई, निगेटिव आ जाएगी। मतलब स्लोप, जो यहाँ पे स्लोप है आपका फ्यूजन वाला, वो क्या है, निगेटिव स्लोप है, ठीक है, निगेटिव स्लोप है। समझ गए? सब्लिमेशन स्लोप पॉजिटिव, वेपराइजेशन पॉजिटिव, फ्यूजन स्लोप निगेटिव, और सब्लिमेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है किससे, वेपराइजेशन से। तो अब ये स्लोप निगेटिव आया है भाई साहब, तो निगेटिव स्लोप का देखिए क्या है, निगेटिव स्लोप में P यहाँ पे है, T यहाँ पे है। ये आपका यहाँ पे था आपका वेपराइजेशन कर्व, यहाँ पे आपका था सब्लिमेशन कर्व। अब निगेटिव स्लोप की बात हो रही है, तो निगेटिव स्लोप कब होगा,
देखिए यहाँ पे ये देखिए कैसे स्लोप बनाते हैं। अगर मैं यहीं पे एक लाइन खींच दूं, ऐसे एक लाइन, ऐसे लाइन खींचूंगा एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे, तो ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा क्या है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो गैसियस में मैं आपको पढ़ाया था ये बात कि कब आपका ज़्यादा होगा, कब आपका कम होगा, एंगल के रिस्पेक्ट में आप लोग बताते हो, उसकी स्लोप हमारा क्या हो गया, निगेटिव स्लोप हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये ऐसे आपका इस तरीके से टिल्ट होते हुए जा रहा है। तो ये आप अगर समराइज करोगे, तीनों को समराइज कर लो, तीनों को समराइज कर लो, P और T में इस बिंदु से ये आपका सब्लिमेशन, ये आपका वेपराइजेशन, ये आपका इस जगह पे आपका क्या है भाई, इस जगह पे आपका सॉलिड से लिक्विड, इस जगह पे आपका क्या है भाई, लिक्विड से गैस, और इस जगह पे आपका क्या है, सॉलिड से गैस। ये कर्व कौन सा है, सब्लिमेशन। एक और कौन सा है, फ्यूजन। और ये कर्व कौन सा है, वेपराइजेशन। बेसिक सब, बहुत बेसिक सी बात मैंने अभी समझा दी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो वाटर सिस्टम में ये कर्व ऐसे ऐसे और ऐसे बनता है, वो कैसे बन जाता है, ये बात आप लोगों को अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब वाटर सिस्टम को हम लोग अब बेहतरीन तरीके से डायग्राम बना के समझेंगे। अभी आपने वाटर सिस्टम का एक बेसिक सा डायग्राम बना लिया है, लेकिन अब एक एक पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, एवरीवेयर हम अब पॉइंट नोट आउट करके टेम्परेचर पे, बॉइलिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारा एक वाटर सिस्टम का मैं बनाऊंगा डायग्राम, फेज डायग्राम, और उसको एक्सप्लेन करूंगा। और उसमें बस यही कर्व होंगे, ये जो कर्व आपने बनाया है, ये वाले कर्व, ये वाले कर्व और इस वाले कर्व, ये कर्व, यही कर्व रहते हैं भाई, ठीक है, यही कर्व। तो अब अगले लेक्चर में आपको केवल और केवल फेज डायग्राम ऑफ वाटर समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इतना आप लोग देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये स्लोप सब्लिमेशन का है, वेपराइजेशन का है, फ्यूजन का। फ्यूजन का निगेटिव और इनका पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव में इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है सब्लिमेशन की, ठीक है। चलता हूँ, अगले लेक्चर में मिलूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।